और यहाँ पर बिल्कुल कोई भी व्यू अभी बुलिश का नहीं है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे के रास्ते खुल चुके हैं और वो है 22,800 के। लेकिन मैं फिर से बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि पीसीआर उस जगह पे पहुँच चुका है, जहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक देगी, भले ही वो 1 दिन के लिए दे, आधा दिन के लिए दे, वो डिपेंड करता है या फिर मार्केट गैप अप खुल के उस दिन कंसोलिडेट ही कर दे। थोड़ा-सा पीसीआर को एक नॉर्मल एवरेज पर लाने के लिए और उसके बाद फिर से यहाँ पर ये जर्नी हमको देखने को मिलेगी। प्लस अगर हम यहाँ पर देखें तो एक लंबे टाइम से मार्केट डाउन ट्रेंड में होके रखी है। किस दिन से होके रखी है? ये 11 मार्च दो ये 11 मार्च को 9 साढ़े 9 बजे से मार्केट डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू चली आई है। तो हो सकता है कि अब यहाँ पर थोड़ा-सा मार्केट टॉपी करके या थोड़ा-सा टर्न करके इस लेवल के लिए आएँ और इससे ऊपर का तो कोई लेवल भी नहीं है कि 23,500 के ऊपर का। रीज़न ये है कि अगर हम आज की क्लोजिंग देख लेते हैं, तो आज की क्लोजिंग से इस लेवल तक आते-आते 300 पॉइंट, 320 पॉइंट हो जाएँगे, तो इसके ऊपर का कोई भी एनालिसिस नहीं है। और याद रखिए कि जो भी ये सारे स्विंग हैं, ये अपने आप में एक रिजेक्शन का काम हर जगह करते हुए दिखेंगे क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो जो भी ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर मार्केट स्ट्रगल करेगी क्योंकि बड़े प्लेयर यहीं पर सेल करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है? और मार्केट को गिराने की। तो सबसे पहले जब तक मार्केट इस ट्रेंड में जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर खुल रही है, प्लस ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो जब तक इसके अंदर मार्केट चल रही है, हमको कोई ट्रेड नहीं करना। अच्छा तब होगा कि मार्केट इस ज़ोन को निकाल कर और फिर एक अपसाइड का मूव दे, तो यहाँ पर हमको 320 और 400 के लेवल तो देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से पीसीआर है। अब ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पर आकर पहले थोड़ा-सा चॉपी हो और चॉपी होने के बाद फिर थोड़ा-सा अपसाइड का हमको यहाँ पर मूव दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश हो जाएगी और अगले पूरे हफ्ते बुलिश रहेगी। वो सब कुछ डिपेंड करेगा वॉर की कंडीशन पे। जितनी बुरी कंडीशंस होती जाएँगी, मार्केट यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेगी। तब तक मार्केट यहाँ पर गिरती रहेगी। अगर अर्ली मॉर्निंग मार्केट फिर से यहाँ पर 23,000 के लेवल पर खुल जाती है, तो फिर आप पहले वेट करिए। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक बार टर्न करके एटलीस्ट इस लेवल के लिए आएगी। मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ, कल के अपसाइड के लिए मेरे थॉट ज़्यादा क्लियर इस वजह से हैं कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आई, तो अब एक रिवर्सल मार्केट लेगी और पीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी विजिबल हो चुका है कि एक लेगी। बाकी अगर पीसीआर को गिरना होगा, तो पीसीआर और भी नीचे जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ पर अपसाइड की है। बाकी अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड में जानना है, तो बहुत जल्दी मैं अपना एक लाइव कोर्स लेकर आ रहा हूँ। आप उसके लिए अपनी क्वेरी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस टाइम पे स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आपको व्हाट्सएप का दिख रहा होगा। उस कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन है जिनको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो आकर यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। तो आओ, सीखो और यकीन मानो आपको जो यहाँ पर लर्निंग मिलेगी उसको आप लाइफ टाइम तक याद रखोगे और उससे आपका जो ओवरऑल स्किल है, लर्निंग कर्व है, वो काफ़ी बढ़िया इंप्रूव होगा। रेट भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होंगे। एक सही रेट पर एक लंबा-चौड़ा जिसमें कि सारी चीज़ें बेसिक फंडामेंटल की, कल को अगर आपको स्टॉक पिक करना है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो आप कैसे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको मल्टीबैगर स्टॉक ढूँढना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। कैसे हमको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक्स के अंदर, कैसे हमको यहाँ पर अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे ये लेवल्स निकलते हैं, कैसे हम ऑप्शंस की एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी सब चीज़ें वहाँ पर मैक्सिमम कवर हो जाएँगी और उसके बाद बीच में मैं 2-3 लाइव सेशन भी लूँगा कम से कम 2-2 घंटे के, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम में आपकी जो भी क्वेरी होंगी आप उस लाइव सेशन में ऐड होकर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबब्ली इस महीने के लास्ट तक मेरा कोर्स आ जाएगा और जो भी इंटरेस्टेड होगा वो मुझको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है।